Ministry press briefing. Take a listen. करना है जो हमारा इंसाकॉग सिस्टम है उसके थ्रू भी इसको डिटेक्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारे देश में इसकी प्रेजेंस कहाँ है, कितनी है, कैसे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है. सो दिस इज द वे फॉरवर्ड इन रिलेशन टू द वायरस. जो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑलमोस्ट 28 लेबोरेटरीज का बनाया गया है, उस काम में ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फ्यूचर वर्क होगा और वो कॉन्स्टेंटली इसको वॉच किया जाएगा और देखा जाएगा इसका मतलब क्या, इस वेरिएंट से क्या नुकसान हो सकता है. जैसे कि पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट. सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. इट इज समथिंग which science should watch. Science will understand, but remember that there is no way that you can shoot these variants away. ऐसा कोई प्रिसिशन वेपन हमारे पास नहीं है कि इन वेरिएंट्स को आगे से ना हो या इनको ही आप ट्रैक करके खत्म कर दे. No. What we need to do is what has been highlighted today by Love, which has been highlighted repeatedly from this. We monitor. We know what is the behavior of these new variants. We are conscious and we are more alert if those variants are bad for us, worse for us compared to the standard. But what is the response you mount? The response you mount is the same principle. Your own behavior, protection. Don't give opportunities to viruses to reach you or to spread from you. Opportunities that virus loves are parties, gatherings, crowding, not wearing a mask, and so on and so forth. तो उसको करना होगा. टेस्टिंग को मेंटेन करना होगा, क्वारंटाइन करना होगा कॉन्टैक्ट्स को, पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करना होगा, कंटेनमेंट जोन बनानी होंगी, जो बीमार होंगे उनको लुक आफ्टर करना होगा, वैक्सीन देना होगा. लेकिन अगर हम चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकते हैं तो ये वेरिएंट्स भी कम बनते हैं और चाहे कोई भी वेरिएंट हो उसका स्प्रेड नहीं आएगा. तो जो रूट कॉज, लव एक टर्म यूज करते हैं कि जो रूट कॉज है उसको पकड़ो. रूट कॉज क्या है? चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन. वो कैसे रोकेंगे कि एक से दूसरे तक नहीं पहुंचे, और बाई चांस पहुंच गई तो जिसके पास पहुंचे उसको अलग करो और जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अलग करो अपने तरीके से, जब तक कि उनका फैसला नहीं हो जाता. और बड़े समूह में ऐसे है तो कंटेनमेंट करो. हमारे टूल्स वही रहते हैं और उन टूल्स में वैक्सीनेशन भी शामिल है और वैक्सीनेशन का स्केल अप भी होना चाहिए. सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस फॉर वॉचिंग इट्स सिग्निफिकेंस एंड टू सी एंड ट्रैक हाउ दिस वेरिएंट प्रोग्रेसेस इन अदर कंट्रीज globally, and if it has presence in India, where all it is there, for that our system will respond. At the same time, please be, it's another reminder to us कि जो behaviors हमें बचाते हैं पैंडेमिक से, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, उनके ऊपर हमारी कोई लापरवाही नहीं हो सकती. थैंक यू. Number 15. Yeah, with your permission, sir, I'd just like to highlight one small aspect. देखिए, जैसे पॉल सर ने एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि एक तरफ है साइंस की तरफ से एनालिसिस करके वेरिएंट को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, उसका पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा, मैनेजमेंट इंपैक्ट होगा, उस पर काम करना. उसको करते हुए भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड मुख्यतः 5 हैं. वन इज, वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट इट, कोविड मैनेजमेंट इज मोर ऑफ सेम. जो हमने पहले किया वही अब करना है. नए प्रिंसिपल्स नहीं है, उन प्रिंसिपल्स को कंटिन्यूड बेसिस पर करना है. एक दिन की गड़बड़, उससे इंफेक्शन फैल जाएगा. प्रिंसिपल्स वही हैं. अर्ली टेस्टिंग, फोकस ऑन टेस्ट, ट्रैकिंग, इंफेक्शन को फैलने देने, कंटेनमेंट पर काम करें, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीट. अगर कोई पेशेंट बीमार हो भी जाए किसी कारणवश, चाहे होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल सेटिंग में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो. चौथा, नए सपोर्ट के रूप में फोकस ऑन वैक्सीनेशन. और पांचवा और सबसे मुख्य, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर. तो हम आपके द्वारा, जब आपने वेरिएंट के बारे में बात की, आपसे सबसे और सबके
सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये 5 प्रिंसिपल्स हमें फोकस करने कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है, क्योंकि वायरस नहीं थका है। हम कह सकते हैं कि हम 1 साल 5 महीने से इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए सुलेस नहीं हो सकता, हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करना है। दूसरा, आपने एडवर्स इवेंट के बारे में पूछा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक बहुत बार एक प्रश्न आता है कि हम कोविन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, रूरल अर्बन डिवाइड की बात होती है, या हम इसकी बात करते हैं कि भाई अब हमारे बताइए एडवर्स इवेंट कितनी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सारा वैक्सीनेशन एक आईटी प्लेटफॉर्म के लिए क्यों जरूरत है, आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज क्यों करना है। उसका एक सिंपल सा कारण है, अगर मैंने फर्स्ट डोज ले ली, जिस टाइप की हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस कई बार सिस्टम में होती भी है, पर्टिकुलरली ट्राइबल, रूरल और इवन स्लम एरिया या किसी और पर्टिकुलर एरिया में भी, इवन पढ़े लिखे लोगों में भी कई बार हमने देखा है, तो अगर हम एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो क्या हम ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाएंगे हम सेकेंड डोज नहीं दे पाएंगे, तो यानी कि आधी डोज देंगे, विच मीन्स वी विल फेल इन आवर पर्पस। दूसरा पॉइंट, जब आपने एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की बात की है, हाउ डू वी मॉनिटर एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कंट्री लेवल कि कितने केसेस में एडवर्स इवेंट आई। तो इसलिए आपके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक आईटी प्लेटफॉर्म हमारे को वैक्सीनेशन को ढंग से करने में सबसे बड़ा सपोर्ट है। आज आपसे हम बात करते हैं कि 26 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डोजेज दी जा सकती हैं, तो हम आपको बता सकते हैं किसको पहली डोज, किसको दूसरी डोज, किसके साथ एडवर्स रिएक्शन हुई। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूं, जो बहुत ही एक मुख्य प्रश्न आपने रेज किया है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एडवर्स इवेंट होती क्या है। अगर मुझे वैक्सीन दी, हमारा गाइडलाइंस कहती है कि वैक्सीनेशन देने के बाद आप आधे घंटे वहां वेट कीजिए, और उसके अलावा भी आपको कोई एक पर्टिकुलर बीमारी या कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमें रिपोर्ट कीजिए। तो एनी अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस जो इम्यूनाइजेशन के बाद हुई और उसका रिलेशन उस इम्यूनाइजेशन से होना जरूरी नहीं है। मेरी कोई पुरानी कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, वो किसी और कारण से प्रेसिपिटेट हो गई, मेरे कोई और इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो सकती है। तो कोई भी एडवर्स इवेंट हो, उसको हम एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के रूप में मानते हैं। जब वह रिपोर्ट होती है, उसके बाद उसकी कॉजेलिटी एनालिसिस की जाती है कि ये एडवर्स इवेंट क्या वैक्सीनेशन की वजह से हुई या इसके पीछे कोई और कारण था, जिसमें उस पेशेंट का प्रोफाइल स्टडी किया जाता है, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस और बाकी सारे पैरामीटर्स को, उसके कोई और डिसेबिलिटी थी या कोई और कारण था, उसको स्टडी किया जाता है। Shifting